हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मार्केट व्यू। आज हम देखेंगे कि कोई भी स्टॉक में से हमको कब एग्जिट करना चाहिए। सबसे बड़ा हमारा इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हमको पता नहीं होता है कि कब प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और कब कोई स्टॉक में से कब एग्जिट करना चाहिए। तो जैसे कि आप रिसेंट मार्केट सिनारियो में देख रहे होगे, काफ़ी सारा पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट था काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। 20% 30% से भी पोर्टफोलियो नीचे आ चुके हैं। सो ऐसे टाइम में हम लोगों को पता होना चाहिए कि कब हमको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और कब स्टॉक में बने रहना चाहिए। सो आइए देखते हैं व्हेन टू सेल बाय पीटर लिंच। पीटर लिंच एक अमेरिकी इन्वेस्टर थे, साथ ही साथ वो एक फंड मैनेजर भी थे और अच्छे राइटर भी थे। मार्केट में शेयर मार्केट के ऊपर उनकी काफ़ी सारी लिखी हुई फेमस किताबें अवेलेबल है। सो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जिसके आधार पर हम लोग एक डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी शेयर में से कब एग्जिट लिया जा सकता है। सो आइए देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट था सेल एंड स्टॉलवर्ट कंपनी। स्टॉलवर्ट कंपनी वो होती है जो फॉर्मली फास्ट ग्रोइंग कंपनी होती है, लेकिन अब वो मैच्योर हो चुकी होती है और उसकी ग्रोथ अभी कम हो गई होती है। ऐसी कंपनी को स्टॉलवर्ट कंपनी कहा जाता है। उनका फर्स्ट पॉइंट ये था कि सेल द पी गोज बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज बट अगेन एट एंड बाय अगेन एट चीपर प्राइस। कोई भी स्टॉक को कब स्टॉलवर्ट कंपनी को तब सेल करना चाहिए जिसका पी जो है वो काफ़ी नॉर्मल रेंज से काफ़ी बढ़ गया होता है। सो उसको सेल करके जब अगेन वो जब करेक्ट करता है स्टॉक, तब उसको बाय करना चाहिए है। सेकंड उन्होंने पॉइंट बताया था कि न्यू प्रोडक्ट उस स्टॉक में कोई इंट्रोड्यूस कर रही है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। सो काफ़ी सारी कंपनीज होती है जो काफ़ी पुरानी होती है, मार्केट में इस्टेब्लिश होती है, नए प्रोडक्ट लाती रहती है और उनके प्रोडक्ट चलते भी रहती है। बट अगर कोई कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी, नए प्रोडक्ट ला रही है, लेकिन नए प्रोडक्ट नए ज़माने के हिसाब से सूट नहीं हो रहे, नहीं चल रहे, तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हम उसमें से एग्जिट ले लेना चाहिए। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल समझा जाए तो जैसे आपको पता है कोडक इंडस्ट्री जो पहले कैमरा के रोल बनाती थी, और एक मोबाइल कंपनी थी नोकिया, जिनके काफ़ी ज़्यादा मोबाइल चलते थे, लेकिन उन्हें नया इनोवेशन नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा था और वो उस हिसाब से उनके प्रोडक्ट नहीं चल पा रहे थे। तो आज आप देखते हो दोनों कंपनी कहीं पे भी इस्टेब्लिश नहीं करती है। थर्ड स्टॉक था इफ द पी ऑफ द स्टॉक इज अवे अबाउ द पीयर ऑफ द सेम इंडस्ट्री। अगर कोई कंपनी का स्टॉक है, काफ़ी बड़ी रिनोवेट कंपनी है, बट उसकी जो पीयर्स है, बाकी कंपनी भी उसी इंडस्ट्री में काम कर रही है, उनके पी से इसका पी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो भी हमको इंडिकेशन हो जाता है कि ऐसे स्टॉक में से हमको एग्जिट कर लेना चाहिए। देखते हैं सेकंड पॉइंट था सेल ए साइक्लिकल कंपनी। साइक्लिकल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल मतलब अगर मान के चलिए गवर्नमेंट की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ऐसी कंपनी जिस कंपनी के बिजनेस पे इफेक्ट होता है, ऐसी कंपनी को साइक्लिकल कंपनी कहते हैं। इफ द इन्फ्लेशन स्टार्ट टू पिकअप, अगर महंगाई बढ़ रही है और आपके पास कोई साइक्लिकल कंपनी है, तो ऐसे कंपनी में से हमको इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद में एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण उनकी डिमांड कम हो सकती है, उसके मार्जिन पे प्रेशर आ सकते हैं और कंपनी अंडर परफॉर्म कर सकती है। तो ऐसे कंपनी में से हमको एग्जिट कर लेना चाहिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो। व्हेन द कोर कमोडिटी यूज इन प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन प्राइस, अगर वो जो साइक्लिकल कंपनी का हमारे पास कोई शेयर है और उसके जो कोर प्रोडक्ट है उसका जो अगर दाम कम होना हो शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, तो हमको एक इंडिकेशन मिलता है कि वो कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड में कुछ कमी आ रही है, जिसके कारण उसके रॉ मटेरियल का प्राइस भी कम हो रहा है। सो हमको इंडिकेशन मिलता है कि इस टाइप की कंपनी से हमको एग्जिट कर लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट है सेल द कंपनी एंगेज इन प्राइस वॉर। अगर ऐसी कंपनी साइक्लिकल कंपनी जो इकोनॉमिक साइकिल की इफेक्ट हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, साथ ही साथ वो अपना मार्केट शेयर गेन करने के लिए या तो अपना सेल बढ़ाने के लिए अगर वो प्राइस वॉर में इंगेज हो जाती है, अपने मार्जिन पे हीट लेना शुरू कर जाती है, तो भी वो ऐसे कंपनी में से हमको एग्जिट कर लेनी चाहिए। थर्ड है सेल ए फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। अगर आपके पास कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का शेयर है तो उसमें से कब एग्जिट करना चाहिए? सेल व्हेन द पी क्लाइम अबाउट द प्रोजेक्टेड अर्निंग। अगर वो शेयर का प्राइस पास तो पीई रेशियो जो है, पी जो है वो उसके प्रोजेक्टेड अर्निंग्स के काफ़ी आगे बढ़ जाता है। जो अर्निंग है और पी रेशियो है कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, काफ़ी महंगा स्टॉक हो गया है, तो ऐसी कंपनी में से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए और दोबारा जब कंपनी नीचे आएगी तब उसको हम लोग बाय कर सकते हैं। When the stock has high recommendation, it's time to start selling। अगर कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, उसके काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस आ रहे हैं मार्केट में, उसका बजिंग स्टॉक हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अननेसरी उसका भाव बढ़ाया जा रहा है, तो हमको इंडिकेशन मिल जाना चाहिए कि इसमें से हमको एग्जिट करना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो भी रेलवे के स्टॉक्स है, डिफेंस के स्टॉक है, जैसे आप जानते हो आज से 2 महीने पहले उनमें कितना बज़ था, हर कोई रेलवे स्टॉक और टेलीकॉम स्टॉक हुआ था, लेकिन अब स्टॉक में आप देख रहे हो 40% 50% स्टॉक आ रहा है। सेम डिफेंस स्टॉक में भी है, आज से 2 महीने पहले उनमें काफ़ी ज़्यादा हाइप था, आज उनकी प्राइस आप देख रहे हो ऑल टाइम हाई से 40% 50%
गिर चुके हैं, उनमें स्टॉक में करेक्शन आ चुका है। थर्ड पॉइंट था लुक एट द ग्रॉस मार्जिन, इफ दे श्रिंक इट्स लाइंग सिग्नल्स कॉम्पिटिशन टू सेल। सो अगर किसी प्रोडक्ट में, कंपनी में, ऐसी कंपनी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है लेकिन अब वो मार्जिन्स पे हिट लेना शुरू हो गया है, उस मार्जिन्स कम हो रही है, तो ये इंडिकेशन करता है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है उस स्टॉक्स को, और अभी ये राइट टाइम है ऐसे स्टॉक में से हमको एग्जिट कर लेना चाहिए। फोर्थ है सेल ए टर्न अराउंड कंपनी। अगर आपके पास कोई टर्न अराउंड कंपनी है तो उसमें से कब एग्जिट करना चाहिए? व्हेन द इन्वेस्टर्स ग्रो ट्वाइस एज फास्ट एज सेल्स। अगर इन्वेस्टोरीज बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर्स काफ़ी उसमें बढ़ रहे हैं, इन्वेंट्रीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और उसका सेल उतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो ये कंपनी इंडिकेट करती है कि कंपनी के पास सेल जो है डाउन हो रहा है और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में और बाकी भी उनकी जो पाइपलाइन में होता है काफ़ी ज़्यादा इन्वेंटरीज बढ़ रही है। जैसे एक रिसेंट एग्जांपल देख सकते हो आप, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है उनके आप देखिए सेल्स डाउन हो रहे हैं और जिनकी इन्वेंटरीज है उनके फैक्ट्रीज में, गोडाउन में, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में काफ़ी ज़्यादा इन्वेंटरीज बढ़ रही है और आप देख रहे हो, जिसके कारण इसका जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में बेचना पड़ रहा है स्टॉक्स, और उसके कारण कंपनी को काफ़ी अपने मार्जिन पे और प्रॉफिट पे हीट लेना पड़ रहा है। सेकंड हमारा पॉइंट है इफ़ द कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग डेप्ट सडनली राइजेस। अगर कोई टर्न अराउंड कंपनी है, वो अपना डेट जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही थी लेकिन ऑल ऑफ सडन उसका डेट बढ़ जाता है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि जो टर्न अराउंड कंपनीज होती है उनमें सभी एग्जिट लेने का टाइम आ चुका है। व्हेन द टर्न अराउंड इज नोन बाय एवरीबडी। और जब पता होता है कि काफ़ी बजिंग हो गया है, सबको पता चल गया है कि ये टर्न अराउंड कर रहा है, अननेसरी आप देख रहे हो कि डेली 2% 4% का अपर सर्किट लगा रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि ऐसे स्टॉक में से अभी एग्जिट कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि पंप एंड डंप का जो है इसमें जो होना शुरू हो जाता है। सो फिफ्थ है सेल एन एसेट प्ले कंपनी। एसेट प्ले कंपनी क्या होती है कि एसेट वैल्यू उसकी काफ़ी हायर होती है दैन द मार्केट वैल्यू। ऐसी कंपनी में से हमको कब एग्जिट करना है? व्हेन इट स्टिल अंडर वैल्यू है और उसमें एक्स्ट्रा कैपिटल और रेस कर रही है। आपका कंपनी का वैल्यूएशन है वो कम है और एसेट ज़्यादा है, तो आपको तो कर्जा लेने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। स्टिल आप अगर एक्स्ट्रा कैपिटल रेज कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन करता है कि मैनेजमेंट में कोई ना कोई दिक्कत है। इफ़ देर इज ए रिडक्शन इन द कॉर्पोरेट टैक्स रेट विच कंसिडरेबली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द कंपनीज टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्डेड। अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ है, अगर आप जानते हो कि कंपनी जो है डिप्रिसिएशन शो करती है कि हमारा जो एसेट है हमारे पास हुआ उसमें कितना डिप्रिसिएशन हो रहा है और अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में शो करती है। अगर उसका टैक्स रेट कम हो जाता है तो जो कैरी फॉरवर्ड टैक्स जो करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी से प्रॉफिट में हीट आ सकती है। सो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे जो एसेट प्ले कंपनी इसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए। इफ़ इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप हैज़ रीजन बाय 60%। अगर इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप भी 60% के अबाउ चली जाती है, सो हम ऐसे कंपनी में से जो एसेट प्ले कंपनी उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। सेल ए स्लो ग्रोअर कंपनी। अगर आपके पास कोई स्लो ग्रोअर कंपनी है तो उसमें कब एग्जिट करना चाहिए? इफ रिसेंटली एक्वायर्ड एन अनरिलेटेड बिजनेस। अगर कोई स्लो ग्रोअर कंपनी है तो अगर वो कोई दूसरा बिजनेस एक्वायर करती है तो जो कि उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, सो ये इंडिकेशन है कि इसमें हो सकता है वो स्टॉक परफॉर्म करे, उसमें उसको सक्सेस भी आ जाए, बट इसके चांसेस कम होते हैं। हो सकता है इसके लिए 1-2 साल लगे, तब तक इसका प्रॉफिटेबिलिटी हिट आ सकती है। अगर बिजनेस नहीं चला तो हो सकता है इसको काफ़ी अच्छा डेंट भी आ सकता है। सो ऐसे कंपनी, अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी पेंट बना रही है और ऑल ऑफ सडन वो सीमेंट बिजनेस में आ जाती है, तो ये दोनों बिजनेस कोई भी मैच नहीं करते हैं, तो ऐसे अगर कुछ एक्विजिशन होता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि ऐसे बिजनेस में हमको एग्जिट करना है। सेल इफ इट लॉस मार्केट शेयर टू कंसिस्टिव ईयर्स। अगर मार्केट शेयर अगर वो लॉस करता है, मार्केट शेयर क्या होता है, मान के चलिए एक पेंट इंडस्ट्री है, पेंट में मान के चलिए एशियन पेंट का 60% का है, 100 रुपये के माल में 60 रुपीज़ का माल एशियन पेंट का बिकता है, तो 60% मार्केट शेयर एशियन पेंट्स का हो गया। अब वो आप देख रहे हो कि 55% आ गया है, 50% आ गया है, और जो कंसिस्टिव ईयर से कम कम होते जा रहा है, इसका मतलब ये कि कंपटीशन बढ़ रही है, इसके कारण इसका मार्केट शेयर कम हो रहा है। सो ऐसे अगर आपको पास लोगोर कंपनी उसका मार्केट शेयर भी कम हो रहा है तो आपको ऐसे कंपनी में से एग्जिट ले लेना चाहिए। वे नो न्यू प्रोडक्ट डेवलप एंड R&D स्लो। कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो रहा है, R&D भी काफ़ी लो है, सो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी का बिजनेस बंद भी हो सकता है या तो आउट ऑफ द स्कोप हो सकता है। सो ऐसे कंपनी में से भी अगर R&D नहीं कर पा रही कंपनी, नए प्रोडक्ट्स नहीं डेवलप कर पा रही, तो हमको इंडिकेशन मिल जाना चाहिए कि ऐसे कंपनी में हमको एग्जिट करना चाहिए। फोर्थ हमारा पॉइंट है व्हेन द कंपनी स्टॉप रेजिंग डिविडेंड्स और पे आउट रेशियो एक्सीडेड 60%। अगर ऐसी कंपनी है जो स्लो ग्रोअर है, जो उसने अगर इससे पहले डिविडेंड देती थी, अब डिविडेंड देना बंद कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड देना अचानक से शुरू कर दिया है, तो ये भी
एक शो करता है कि कंपनी में प्रॉब्लम है, प्रॉफिट्स में इश्यू आ रहा है, या तो हो सकता है कंपनी बहुत ज़्यादा अगर पे आउट देना शुरू करे तो ये भी इंडिकेशन करता है कि कंपनी अपने R&D पे नहीं खर्चा कर रही, न्यू डेवलपमेंट में खर्चा नहीं कर रही है, डिविडेंड बांटने पैसा खर्चा कर रही है, तो ये भी इंडिकेशन है कि हमको इस स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। सो फ्रेंड, आप अगर इसी प्रकार से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।